एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्वेश्चन थर्ड है। यहाँ पे a इज टू 7 एंड A13 इज 35 दिया हुआ है और इसमें d सार्वंतर कॉमन डिफरेंस और S13 ज्ञात करने के लिए कहा है। क्वेश्चन ध्यान से समझो। क्वेश्चन है यहाँ पे गिवन है, गिवन डेट फर्स्ट टर्म ए गिवन है, ए मतलब 7, ये फर्स्ट टर्म हो गया एंड A13 इजकल्स टू 35 गिवन है। तो इसमें D और S13 ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं क्वेश्चन में। तो यहां पे हम समझेंगे, यहां पे ऑन कंडीशन, ऑन द कंडीशंस, ध्यान से देखो दोबारा। यहां पे हम समझेंगे A13 35 दिया गया है, A35 दिया हुआ। तो इट मीन्स ये जो गिवन है A1 का मीन्स मतलब होता है फर्स्ट, A2 का मतलब होगा यहाँ पे A प्लस में D, A प्लस में D, A प्लस में D। फिर इसी तरीके से A3 इसका क्या होगा A प्लस में 2D, मतलब A4 का मतलब क्या होगा A प्लस में 3D। इसी तरीके से एंड सो ऑन। मान लो कि हमने A12 की बात करते हैं, क्या होगा यहाँ पे A प्लस में 11D। A13 की बात करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे A प्लस में 12D होगा। इसी तरीके से प्रोसेस होगा। तो सो तब इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे गिवन डेट में जो दिया हुआ यहाँ पे A13, ध्यान समझो। A13 इसका 35 गिवन है, A13 इसका 35 गिवन है, दिया हुआ है कंडीशन में। A13 इसका 35। तो सो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं A प्लस में 12D इसको लिख सकते हैं। A प्लस में इसको, इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे A प्लस में 12D लिख सकते हैं। इसका कितना हो गया यहाँ पे 35। एक समीकरण हो गया, इक्वेशन हो गई। इस इक्वेशन में A का वैल्यू पुट कर देंगे। मान चलो एक इक्वेशन हो गया, इसमें हमने बिकॉज लिख देंगे, इसमें हमने A का वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ A इज 7 गिवन है, इसमें इसका वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे यहाँ देखो, हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे क्या A इज 7, ठीक है। एक जगह 7, यहाँ पे क्या होगा 12D इसका में 35। इस सॉल्व करके क्या होगा 12D इसका में 35 माइनस में 7, इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, यहाँ पे 28 होगा 28। फिर ओनली फॉर D इसकस टू 28 अपॉन में 12 डिवाइड करेंगे 3 से 4 से, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, यहाँ पे 7 अपॉन में 3। D का वैल्यू हो गया 7 अपॉन में 3। नेक्स्ट हो गया, अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं D का वैल्यू आ चुका, कोई दो D का वैल्यू और D का वैल्यू निकालना। D का वैल्यू गिवन हो गया। अब यहाँ पे कर S13 का ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अगेन कंडीशंस लिखेंगे, यहाँ पे अगेन कंडीशंस, अगेन ऑन द कंडीशन। ध्यान से देखो क्या है S13 ज्ञात करना है। एक एसएन फॉर्मूला, एसएन इसका टू एन अपॉन में 2a प्लस में प्लस क्या होगा n माइनस 1 इंटू में d बिग ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे एसएन ये जो S13 है यहाँ पे, इसका इट मीन्स हो गया यहाँ पे n इसका 30, n इसका 30, S13 ज्ञात करना, तो n कितना हो गया 30, इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे S13 एन बराबर हो गया। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे क्या है S13 इसका 13 अपॉन में 2 इंटू 2a, 2 इंटू 7, a का वैल्यू 7 है, प्लस में n कितना यहाँ पे 13 माइनस 1 इंटू डी कितना आ चुका है 7 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई होगा बी ब्रैकेट करो, सॉल्व करो, कितना हो गया S13 इक्वल टू S13 का वैल्यू एन है 30, क्या होगा सॉल्व करके ध्यान से देखो S13 अपॉन में 2, 13 अपॉन में 2 इंटू दिस क्या होगा यहाँ पे 14 प्लस में 12 इंटू में 7 अपॉन में
3, फिर सॉल्व करके क्या होगा देखो, 13 अपॉन में 2 इंटू ये क्या होगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 14 प्लस में 21, 3 4 जा 12 ना, यहाँ पे कितना होगा 24, यहाँ पे 14 प्लस 28 इतना हो गया। फिर इसको आप सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट आगे क्या होगा, यहाँ पे 13 अपॉन में 2 इंटू ये क्या हो गया 14 प्लस 21 28, दोनों का ऐड करके कितना हो गया 42, फिर इसको डिवाइड करो कितना होगा यहाँ पे 21। अब ये क्या है 13 इंटू 21, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 273 हो, 273। एस 13 का वैल्यू कितना हो गया 273, और यहाँ पे डी का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे 7 अपॉन में 3, ये आंसर है। रिक्वायर्ड हम इसको लास्ट में लिए बस ये, ठीक है, लास्ट इसको लिख सकते हैं हम रिक्वायर्ड सोल्यूशन में, यहाँ पे रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस, यहाँ पे डी, डी फॉर कॉमन डिफरेंस 7 अपॉन में 3, और यहाँ पे S13 इज 273, ये आंसर है।